और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए साल के साथ नई गेमें, नई गेमों के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। 2026 जनाब आज से शुरू हो गया और 2026 के पहले सूरज को हम ज़रा एब्जॉर्ब कर लें। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, तो आप भी सोच रहे होंगे बड़े अरसे के बाद ये आज हमारी जो मुलाकात है वो होने जा रही है और मामलात बेसिकली क्या हैं। तो जनाब आज है 1/1/2026। तो आज हमने आपसे मुलाकात करने के लिए कैमरा उठाया और ये क्यों किया और ये कैसे किया, ये गपशप हम लाजमी लगाएंगे। और बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि जगह जो है वो कुछ चेंज चेंज सी लग रही है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और अब आगे का प्लान क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। और वो सब ना आपको आराम से तसल्ली से बैठ के बताएंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो सर्दी है वो है ठीक ठाक। और धूप आज बड़े अरसे के बाद निकली है। तो ये जब धूप निकलती है इसकी भी अपनी एक लॉजिक है, क्योंकि ये आप पीछे देख रहे होंगे ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ के साथ जब धूप निकलती है तो ठंड और भी ज़्यादा हो जाती है। आप कभी मरी शरी जाएँ तो वहाँ पर भी ऐसे मामलात रहते हैं। तो खैर जी, अभी है शदीद ठंड। सलाम हमने कर लिया 2026 के सूरज को। तो अब हम अंदर जाते हैं और जो मैंडेटरी 3-4 काम हैं, जिनमें सबसे पहले फायर प्लेस की सफाई है, फायर चलानी है। उसके बाद जर्मन में एक वर्ड कहा जाता है लुफ्टुंग, वो करवानी है। वो करवा के फिर बैठते हैं और आपके साथ गपशप लगाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये जितने पॉइंट मैंने भी जिक्र किया ये बेसिकली इनकी कहानी क्या है। तो अंदर जाते हैं। अच्छा जी, लुफ्टों का स्टेप नंबर 1। देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल है। चक 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 चक। ओ वाह जी वाह, इधर भी धूप है ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, तो जैसा आपसे बाहर जिक्र हुआ था, सुबह के मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करके अब हम बैठे हैं और आपके साथ अब लगाएंगे हम गपशप। बेगम ज़रा हमें वो चाय वाला कप तो दे दें। चाय के बगैर तो फिर आपको पता है ना, सुबह का कोई पाँचवा छठा कप है चाय का। क्या ओए गरम आए यार। बेगम आप ये भाईजान, ये दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि ये हाथ मेरे इतने सेंसिटिव हैं नहीं। कल थी 31 दिसंबर 2025, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इरादा किया कि हम इस 31 दिसंबर 2025 को फायर वर्क्स करेंगे, ठीक है। तो हम गए, फायर वर्क्स लेके आए और मैं डेली के क्वांटिटी के हिसाब से मैं जाता था और जाके मैं ले आता था। तो कल जनाब फायर वर्क चलाते हुए हमारा जो ये वाला हाथ है ना, इसको ना कुछ हुआ है। अब ये मुझे भी नहीं समझ आई क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा आजकल ना थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो खैर ठीक हो जाएगा। चाय थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर उसको पकड़ेंगे। अच्छा जी, तो वो जो आपसे बात हुई थी ना कि ये एकदम से इतनी देर के बाद ये कहाँ से कैमरा उठाया और आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो बनाई, और ये 1 जनवरी 2026 को ही क्यों इरादा किया। तो जनाब उसकी कहानी कुछ ऐसे है कि ईयर 2025, और आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2024 एंड ईयर 2025 कंप्लीट वॉज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अ वेरी ब्लेस्ड ईयर फॉर मी एंड माई फैमिली। मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही ब्लेस्ड ईयर था जी ये। और ब्लेस्ड ईयर के साथ ये क्रेज़ी ईयर था। मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस एक साल के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। बहुत सारी जो अल्लाह ताला से जो कुछ प्लानिंग की हुई थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की। तो इस पूरे साल के अंदर उस तरीके से टाइम नहीं मिला कि प्रॉपर वीडियोस बनाई जाएं और वीडियोस अपलोड की जाएं और वो आपसे जो है ना वो रेगुलरली गपशप लगाई जा सके। और उसके अंदर 2025 के अंदर अगर कुछ कंटेंट कुछ अरसे के लिए थोड़ा बहुत आया भी है, तो वो बेसिकली वो पुराना कंटेंट था जो 2024 के अंदर शूट हुआ था। लेकिन वो उस तरीके से बन नहीं सका, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस बनाना और यूट्यूब पे पोस्ट करना और ये सारा कुछ, ये एक मैं एज अ हॉबी लेकर चलता हूँ। ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है। मेरे पास जर्मनी में फुल टाइम काम और भी हैं, इसके अलावा भी मेरी मसरूफियात और भी काफ़ी सारी हैं फुल टाइम काम के अलावा। तो मैं वीडियोस को और ये जो आपके साथ गपशप लगती है, मुलाकात लगती है, ये बेसिकली मैं अपनी डिजिटल ट्रैवल डायरी के हिसाब से इसको मैं लेकर चल रहा था, और मेरे पास उस हिसाब से टाइम नहीं निकल रहा था कि मैं उसको करूं। तो एक अगर शॉर्ट सा रीकैप दें जी 2025 में अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ दिया, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अपना घर दिया।
जो आपसे मैं सुबह ज़िक्र कर रहा था, अभी भी खैर सुबह ये, बट जो पहले ज़िक्र कर रहा था कि बाहर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, तो जी अल्लाह ताला ने घर दिया सबसे पहले। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक छोटी सी गुड़िया दी। तो वो पूरे साल के अंदर और इसके बाद फिर जो मेरी वर्क डेस्टिनेशन है, एज इन जो मेरी वर्क प्लेस है, वो एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज हुई। तो ये पूरे के पूरे 12 महीने वॉज अ वेरी क्रेज़ी 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 रोलर कोस्टर। और इसके अंदर फिर यहाँ से फिर आपसे वीडियोस बनाने का और ये वाला कैसे बना, तो नवंबर में जी मैंने पाकिस्तान विज़िट किया और वहाँ पर मेरे से हर बंदे ने पूछा कि जी आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो मैंने उनको कहा यार ये तो मेरी हॉबी है। अब मुझे नहीं पता मेरा कंटेंट किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके साथ अपने नंबर भी शेयर करता हूँ जी। मैंने 2022 के अंदर ये चैनल बनाया था और मैं कोई रेगुलर पोस्टिंग नहीं करता। अभी तक तो 2025 दिसंबर तक मेरी कोई रेगुलर पोस्टिंग नहीं है। एक सर्टन टाइम के लिए रेगुलर पोस्टिंग होती है जिसमें मेरे पास टाइम निकलता है, मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटर नहीं है, मैं खुद एडिट करता हूँ, मैं खुद सारा कुछ करता हूँ। तो खैर जी, उसके अंदर मेरे पास इस वक्त जो चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं 276 हैं। व्यूज़ मेरे पास कोई 86-87,000 व्यूज़ होंगे, या लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो इट वाज अराउंड अबाउट 87,000 समथिंग, 86-87,000 इतने कुछ होंगे। तो हर बंदे ने कहा नहीं जी आप वीडियोस बनाया करें, आप वीडियोस डाला करें जी, हम देखते हैं, हम ये वो। तो जी सबसे पहले जिन जिन ने भी ये बात की, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कभी इस चैनल को उस तरीके से मैंने सोचा ही नहीं, मैंने लेकर मैं चला ही नहीं कि यार अच्छा ये इस तरीके से भी होगा। मैंने कहा कि यार अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है पूरी दुनिया में, तो ठीक है। जब भी हम कोई ट्रैवल करते हैं तो वो हमारे लिए, मेरे लिए भी एक यादगार रह जाती है वीडियो की सूरत में कि अच्छा मैंने यहाँ पर विज़िट किया था, या ये चीज़ विज़िट की थी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर आप भी कुछ प्लान करना चाहते हैं ट्रैवल का, आपकी भी हेल्प हो जाती है, तो वो सबके लिए जो है ना वो एक विन विन सिचुएशन थी। बट आई नेवर थॉट कि ये साइड भी है इस चीज़ की। और उसके अलावा जी 2025 में कुछ लोग हैं हमारे सर्कल में, हमारी लाइफ में, जिनका स्पेशल शुक्रिया अदा करना बनता है। कुछ लोगों का मतलब बाय नेम अगर मैं लेना चाहूँ, जर्मनी में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, फैमिली हैं जी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया हर चीज़ में। हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त वो इंस्टाग्राम आप कभी खोलें ना, तो वो एडिट हुई हुई AI हुई हुई रीलें वगैरह आती हैं, तो बड़ा उसके पीछे सेंटी सा म्यूज़िक लगा हुआ होता है, तू भाई नहीं मेरा तो ये वो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ हैंडफुल दोस्त हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो दोस्त नहीं वो भाई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि आप कौन है। और आप लोगों ने 2025 में साथ बंधे रहे, ठीक है जी। बेशक मैं पाकिस्तान में नहीं था या मैं किसी और जगह पर नहीं था, मैं बहुत दूर था आप सारों से, लेकिन आप सब लोग साथ में रहे, बंधे रहे, और एक अच्छा साल गुज़रा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और आपकी तमाम दुआओं को कबूल करे। अच्छा जी, तो ये तो बात होगी कि जी 2025 कैसा गुजरा। अब 2026 कैसा गुजरेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं जी। कुछ चीज़ें आपने भी प्लान की होंगी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कुछ चीज़ें हर इंसान को प्लान करनी चाहिए, मैंने भी की हैं। 2026 वैसे मैं इतना उस तरह का बंदा हूँ नहीं कि जी मैं एक रेजोल्यूशन सेट करूँ और मैं उसको लिखूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि जी मैंने 2026 की रेजोल्यूशन सेट कर लिया, नाउ आई स्टिक टू इट। मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो अल्लाह उसमें आसानियाँ करता है। तो जी 2026 का अभी तक का प्लान ये है कि आपसे डेली बेसिस के ऊपर मुलाकात होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वाले चैनल के ऊपर डेली बेस के ऊपर एक वीडियो मैं डालूँ, और वीडियोज़ का थोड़ा सा फॉर्मेट भी अब चेंज होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूट्यूब मेरी प्राइमरी मसरूफियत नहीं है, यूट्यूब एक मेरी हॉबी है, इसको मैं हॉबी की तरह ही लेकर चलूँगा। लेकिन इसका थोड़ा सा ये होगा कि मैं, क्योंकि बिलीव करता हूँ कि कंटेंट या बातचीत या ये गपशप जितनी नेचुरल हो उतनी अच्छी होती है। मुझसे चीज़ें आप कह सकते हैं कि फैब्रिकेट नहीं होती मैं फैब्रिकेट कर ही नहीं सकता। तो आपसे गपशप ऐसी लगेगी, जो जैसे मेरा दिन गुजरेगा वो ही सब कुछ डॉक्यूमेंट होगा, और वो ही वीडियो की सूरत में चैनल के ऊपर आएगा। थंबनेल्स भी कोई फैंसी नहीं होंगे, टाइटल्स भी कोई फैंसी नहीं होंगे। डेली के दिन के हिसाब से डेट होगी, और अगर उस दिन में कुछ हाईलाइट होगी तो वो हाईलाइट होगी। और इसके अंदर ये होगा कि जिस तरह आज फर्स्ट फर्स्ट 2026 है, तो ये वीडियो आपको 2 जनवरी 2026 को पोस्ट होगी, मतलब एक दिन बाद, क्योंकि मेरे पास और भी साथ में मसरूफियात हैं, तो मुझे उसके अंदर फिर थोड़ा सा टाइम एडिटिंग के लिए भी चाहिए। तो ये रहेगा
वीडियोस का थोड़ा सा फॉर्मेट। तो कोशिश यही होगी कि 365 डेज़ में 365 वीडियोस अपलोड हों। वो इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूब एल्गोरिदम के पीछे भाग रहा हूँ। मैं बेसिकली इस साल को ख़ुद भी देखना चाहता हूँ कि साल के पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक मेरे पूरे साल की एक समराइज्ड एक्टिविटी क्या थी, मैंने क्या किया डॉक्यूमेंटेड, मैंने क्या नहीं किया, मैंने कहाँ गलत किया, मैंने क्या ठीक किया, मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या अचीव नहीं किया। तो अमूमन जब आपके पास कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं होती तो आप भूल जाते हैं, या आप कुछ 19-20 18-20 17-20 हो जाता है। तो वीडियोस की सूरत में मेरे पास एटलीस्ट एक साल होगा वो देखने के लिए कि मेरा वो साल कैसा गुजरा। तो जी ये भी है। और इन सारी बातों के अलावा भी जो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो ये है कि अब क्योंकि मेरी जो काम की जगह है वो एक दूसरे शहर में है जिसके लिए मुझे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता है, तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट वीडियोस वाला होगा ये इसलिए भी होगा कि मेरी जो छोटी गुड़िया है अ, वो रात को अगर मैं ना हूँ तो वो हमारी बेगम को तंग करती हैं। तो इस वीडियोस के हिसाब से चलो ये होगा कि बेगम की भी थोड़ी मसरूफियत जो है ना वो इस तरीके से होगी कि चलो वीडियो देखेगी और वीडियो देख के एटलीस्ट सो जाया करेगी। तो ये भाईजान थोड़ा सा है मेन जो मकसद है ये डेली इस कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाने का, वो यही है कि मैं अपनी छोटी गुड़िया के लिए डॉक्यूमेंटेड एक पूरी चीज़ लेकर चलूँ, ताकि वो जो सवाल आता है कि जी आपका दिन कैसा गुजरा, तो आपका दिन कैसा गुजरा डॉक्यूमेंटेड। भाईजान आपने भी अगर पूछना है आपका दिन कैसा गुजरा, जाइए चैनल पे टक क्लिक कीजिए और देखिए हमारा दिन कैसा गुजरा। और बाकी जिस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा करने को, उस दिन वीडियो में आपको साफ नज़र आएगा कि वाकई कुछ भी नहीं था करने को। हो सकता है उस दिन सारा दिन एक सोफे पे गुजर जाए और आपको वीडियो में एक सोफ़ा ही मिले। और हो सकता है कुछ ऐसे दिन भी हो जिसके अंदर आप कह रहे हो कि यार ये बंदा कैसे सारा कुछ करके चल रहा है, एक जगह के ऊपर एक पैर हो, दूसरी जगह के ऊपर दूसरा पैर हो, तीसरी जगह पे तीसरा कुछ हो, कुछ ना कुछ चल रहा हो। तो ये बेसिकली ऐसे जो है ना वो मामलात इस साल के प्लान किए हैं जी। आपकी सपोर्ट होगी और इसी तरीके से हम इकट्ठे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं मुझे क्योंकि 2025 के अंदर काफ़ी टाइम मिला थोड़ा सा इंस्टाग्राम को और यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट पोस्ट हो रहा है उसको देखने के बारे में, और जो कंटेंट स्पेसिफिकली पाकिस्तान से आ रहा है या जो कंटेंट यूरोप से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, या फ्रांस से आ रहा है, या इटली से आ रहा है, या अमेरिका वाली साइड से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जो भी। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला इस सारी भागदौड़ के बीच में उसको देखने के लिए और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप चीज़ करने के लिए कि यार अच्छा मैं इस चीज़ को कैसे, क्योंकि मैंने ये सारी जो जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे वीडियो मेकिंग का शौक़ है, और मैंने इसी तरीके से वीडियो मेकिंग थोड़ी सी सीखी भी, वीडियो एडिटिंग सीखी, खुद सारा कुछ सीखा। तो मुझे वो भी बेसिकली था कि अच्छा यार देखें कि क्या क्या चीज़ है। तो एक चीज़ मैं बिल्कुल खुली बात करूँगा, मैं ठीक है हर बंदे का अपना कंटेंट स्टाइल है, हर बंदे का अपना सारा कुछ है, बट अगर आप सही को सही नहीं कहते तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर आपको लोग देखते हैं और लोग देख के अगर कोई एक चीज़ भी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिलीवर करने वाले के ऊपर कि वो ठीक चीज़ करे और ठीक चीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करे। तो जिन जिस जिस जब आप कंटेंट वगैरह देखते हैं कि उसके अंदर सारा कुछ ही बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है और कुछ भी मतलब ऐसा है ही नहीं कि नॉन हैपनिंग चीज़ है ही नहीं, एक दिन सुबह शुरू होता है और रात तक उस पूरे दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ये कहती है कि यार ये चीज़ नेचुरल नहीं हो सकती, ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही ऐसी है कि कभी आप हाइपर एक्टिव मोड में होंगे, कभी आप बिल्कुल स्लो होंगे, कभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा करने को। एक ह्यूमन साइकी भी ऐसे चलती है और एक ह्यूमन आपकी जो पूरा एक साइकिल है वो भी ऐसे ही चलता है। ठीक है आपके पास एक जॉब है, अब आपकी जॉब है वो अगर मंडे टू फ्राइडे मंडे टू सैटरडे है, जॉब के बीच में कभी आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, कभी आपके पास काम नहीं भी होगा। तो इसी तरीके से वो होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा नेचुरल एलिमेंट कम हो जाता है। और यही मेन चीज़ जो अब आजकल के जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट आ रहा है उसको देखने वाली साइड से, व्यूअरशिप वाली साइड से इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपको रियल मिल रही है और कौन सी चीज़ थोड़ी सी फैब्रिकेटेड है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या आपके और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर आपको फैब्रिकेटेड कंटेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल कंटेंट। और उसी फैब्रिकेटेड कंटेंट को अगर आप आइडलाइज करके आगे चलते हैं तो फिर वो ख़राबियाँ पैदा होती हैं और वो हमारी सोसाइटी के अंदर नज़र भी आता है। तो
मुझे क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा साल हो गए जर्मनी में, मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर है कुछ सालों का। और हर बंदे की अपनी जर्नी है, तो जी मेरी भी अपनी जर्नी है। मैं जर्मनी स्टूडेंट वीज़े पर नहीं आया। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप जर्मनी में आना चाहते हैं या जर्मनी की लाइफ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप अगर स्टूडेंट किसी कंटेंट क्रिएटर की चीज़ देखते हैं, तो आपको वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ आते हैं और यहाँ से आके कैसे प्रोग्रेस करके एक पासपोर्ट वाली स्टेज तक जाते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के बगैर आते हैं, अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आते हैं या अगर आप फैमिली रियूनियन के ऊपर आते हैं या वैसे अगर आप जॉब के ऊपर आते हैं, वो एक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। उसकी ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस 2025 के अंदर कुछ मैंने और चीज़ें भी स्टार्ट की हैं। तो जहाँ तक मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के पर्सपेक्टिव में मदद कर सकता हूँ जी, मैं करूँगा। कोई कोर्स बेचने वाली कहानी नहीं है, कोई वन टू वन कंसल्टेशन वाली कहानी नहीं है, कोई ऐसी कहानी है ही नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमाता, ना मेरा प्लान है पैसे कमाने का। मेरा अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प होती है, किसी की मदद होती है, तो वो मेरे लिए आप ये समझ लें अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मौका मिलेगा कि मैं किसी की मदद करूँ। तो अगर आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जिसके अंदर कोई भी टॉपिक है, तो मैं अगर उसमें आपकी मदद कर सकता हूँगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिएगा, मैं कमेंट्स अपनी हर वीडियो के देखूँगा। टॉपिक्स को मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा, एज इन उन कमेंट सेक्शन में से टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करके उनको लिख के, तो स्टेप बाय स्टेप फिर टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँगा, ताकि जो रियल पर्सपेक्टिव है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। जर्मनी के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर चीज़ें ऑन डेली बेसिस चेंज हो रही हैं। अब मसला यहाँ पर यह आता है कि वही बात है कि मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा। आई एम नो वन टू जज एनी वन, आई एम नो वन टू गिव कॉमेंट्स ऑन एनी वन, बट व्यूअरशिप के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो बहुत सारी जगहों के ऊपर स्टेट नहीं हो रहे। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत बुरी चीज़ें भी हैं। एज इन देर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड, एंड इफ़ वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड इफ़ पीपल सी अस ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बता कर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर शेयर आपके साथ करें। तो ये भी प्लान है इस साल में कि आप लोगों के साथ ये सारा कुछ भी शेयर किया जाए, क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज इन आप जर्मनी में आते हैं, अगर तो आप स्टूडेंट वीज़े पर नहीं आते तो आपके पास दो तीन चार किस्म के और वो हैं, आप उसके ऊपर आते हैं, तो वहाँ से आपने आगे लाइफ कैसे अपनी स्टार्ट करनी है। जॉब वगैरह के मामलात हैं, लैंग्वेज के मामलात हैं, आपके पेपर वर्क के मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी के मामलात हैं। उसके बाद जो चीज़ें आज से एक साल पहले तक बड़ी आराम से होती थी, अब वो उतने आराम से नहीं होती, वो क्या चेंजेस हैं, उनके साथ कैसे कोप करना है। पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे लोग फैमिली रीयूनियन के ऊपर आते हैं। बहुत सारी हमारी ख़वातीन फैमिली रीयूनियन के ऊपर आती हैं। कल्चरल शिफ्ट बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, उससे कैसे कोप करना है, या ये इस तरीके के जो मामलात हैं। या उसके बाद अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, या यहाँ पर अगर आपने जॉब के साथ अपनी कुछ सेविंग करनी है, घर लेना है, घर मामलात वो किस तरीके के हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या मामलात हैं। जॉब्स को अगर, क्योंकि अब आप आजकल सुन रहे होंगे जी रिसेशन है, ये वो है, जॉब मार्केट आगे पीछे है। वो मैंने 2025 में जॉब स्विच की, कैसे की, अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, अपॉर्चुनिटी थी तो की, अल्लाह की भी मदद थी, बट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो ये सारे मामला भी साथ में होते हैं। तो ये इस तरीके से है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रूर लिखें। मैं उसको जितना आपको हेल्पफुली कवर कर सकूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कवर करूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको करीब करीब जितनी इन्फॉर्मेशन मैं उसकी दे सकूँ, मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है कि आपको ओरिजिनल परफेक्ट पिक्चर देने के लिए पाकिस्तान में यहाँ का कोई उतना अच्छा सोर्स नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए मामलात बहुत अच्छे हैं, और उनके बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल बात करते हैं और जो बिल्कुल सही बात करते हैं, जो कि मामलात वैसे हैं भी। लेकिन पाकिस्तान वाली साइड से ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया, एक थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया। तो पूरी कोशिश होगी जी आपकी उसके अंदर भी हेल्प करें। चाय हमारी होगी जी ठंडी, अब हम चाय पी के तो फिर बाकी गपशप ना आपके साथ हम फिर लगाते हैं। तो ये जी सारी बातचीत हो गई अभी के इस साल का क्या प्लान है और क्या कैसे करना और क्या कैसे नहीं करना। और इसी के साथ लिंक है जी एक और इम्पॉर्टेंट, बल्कि एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट बातें। एक ये कि मैं अपनी फैमिली दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा। जी नहीं, मैं अपनी फैमिली नहीं दिखाऊंगा, सीधी बात है। मेरी फैमिली नहीं आएगी। आवाज़ आप शायद सुन लें, क्योंकि
अब ज़ाहिर बात है मैं घर में हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही घर में हूँ, आवाज़ें शवाज़ें आपको आ जाएंगी, ऑन कैमरा मेरी फैमिली नहीं आएगी जी। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि मैं अपना घर दिखाऊंगा, तो ये आपको वीडियोस में चलते फिरते नेचुरली जो नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको अपना घर भी नहीं दिखाऊंगा। तो हम ऐसे वन टू वन, ब्रदर टू ब्रदर एंड ब्रदर टू एवरीथिंग गपशप हम लगाएंगे। और जहाँ तक बात है ना, वो एक जो हम बात करते हैं कि जी वो आजकल यूट्यूब के ऊपर हर बंदा घर दिखाता है, फैमिली दिखाता है, फ्लेक्स करता है व्यूअरशिप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना तो ना ये सब कुछ करूँगा, ना मुझे ज़रूरत है। तो ये होगी बात जी अभी तक की। अच्छा, अब आज का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? आज का मेन इंपॉर्टेंट काम है जी, कल थी 31 दिसंबर, और कल फायरवर्क्स की हमने भी और आगे पीछे बहुत सारे लोगों ने भी। तो अभी बाहर जाना है और बाहर जाके देखना है कि घर के सामने जो स्ट्रीट का एरिया है उसकी क्या पोजीशन है, वो गंदी है या वो साफ़ है। अगर वो गंदी है तो उसको साफ़ खुद करना है, और अगर वो साफ़ है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि कामों की लिस्ट में एक काम कम हो गया है। तो मैं अब इसके ऊपर कोई और चीज़ पहन लूँ क्योंकि बाहर ठंड है। उसके बाद फिर आपको बाहर से भी दिखाते हैं। अल्लाह करे साफ़ ही हो, क्योंकि गंदा होगा तो फिर साफ़ करना पड़ेगा खुद। अच्छा जी, मौसम वैसे इतना भी ठंडा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, गुजारा हो जाएगा। तो खैर जी, ये अब हम आ गए हैं बाहर, और बाहर की पोजीशन जनाब इस वक्त कुछ ऐसी है कि अल्लाह का शुक्र है कि रोड साफ़ ही है, रोड साफ़ ही है घर के आगे से। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ। तो ये बेसिकली, ये अगर मेन रोड सामने वाली अगर गंदी होती तो ये मुझे साफ़ करनी पड़ती खुद। उस साइड के ऊपर जो दूसरी साइड है, उस साइड के ऊपर तो किसी ने किए नहीं, ये हम लोगों ने रात को किया था, तो ये मैंने खुद ही साइड पे कर दिया था। तो इसका ये मतलब है कि जी अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिल गया। वैसे तो हमें हर वक्त करना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी अब सफाई शफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मेरे से ठंड बर्दाश्त थोड़ी सी कम ही होती है। सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ये अच्छी बात है। और अब अंदर बैठ के ना कोई बंदा अपना काम कर लेता है। ये हमारा पांडा खड़ा है, पांडा। तो ये सीन है जी। और बाकी के आज के कामों को ख़त्म करने की तरफ आते हुए एक और जो बड़ा ज़रूरी काम था, ये शुक्र है जी बाहर हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, इसका कोई आपको बता नहीं सकते। सख्त ठंडे हुआ बहरहाल जी। आज के जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो था बेसिकली कूड़ा निकालना। अच्छा, अब अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको आइडिया होगा, जर्मनी में जर्मन में एक टर्म यूज़ होती है मुल्तरेनुम। मुल्तरेनुम का मतलब होता है कि आपने कूड़ा हर कैटेगरी का अलग अलग करना। अलग अलग कैटेगरी का मतलब कि जी एक कूड़ा जो सिर्फ प्लास्टिक है वो प्लास्टिक वाले में अंदर जाएगा, जो सिर्फ पेपर है वो पेपर वाले में जाएगा, और जो दूसरा कूड़ा है मिक्स है वो आपका अलग जाएगा, जो आपके छिलके वगैरह है वो आपके अलग जाएंगे। तो नॉर्मली वेडनेसडे को हमारा कूड़ा जाता है, लेकिन वेडनेसडे और आज थर्सडे तो 2 दिन छुट्टी थी, तो इस वजह से वो सुबह जाएगा। तो वो कूड़ा निकाल के बाहर जाके स्ट्रीट पे रख के आना, और उसके बाद फिर वो आएंगे वहाँ से उठा के लेके जाएंगे, और फिर कंटेनर को वापस लेके आना। तो अगर आप किसी कंबाइंड बिल्डिंग में रहते हैं तो वो सारे काम आपका हाउस मास्टर करता है। अगर आप बिल्डिंग में नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं, तो फिर वो सारे काम आपको खुद करने होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो बड़ी ज़रूरी है यहाँ बताना, जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनके लिए, कूड़े की इंस्पेक्शन शुरू हुई है जी। इसका ये मतलब है कि कुछ सिटीज़ के अंदर जो सिटी है वो अपने लोगों को कूड़ा पिक करने वाले ट्रक्स में साथ भेजती है, और वो बेसिकली चेक करते हैं कि कूड़ा है क्या। और अगर वहाँ पे जो कूड़ा उस जगह पर नहीं होना चाहिए वो अगर मिक्स हुआ है तो फिर आपको जुर्माना आ सकता है। तो इस चीज़ की केयर करें। 2025 के अंदर कुछ सिटीज़ के अंदर काफ़ी सख्त किस्म का ये था प्रोटोकॉल। 26 का मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बहरहाल कुछ सिटीज़ के अंदर तो ये चेक हो रहा है। तो बस इस चीज़ का ख्याल करें। थोड़ा सा काम, इतना बड़ा काम तो ये है नहीं। बाकी बाहर हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आज सारा कुछ बंद है, और जैसे मैंने बताया ठंडी सख्त हवा चल रही है, तो बाहर जाने का फ़ायदा है भी नहीं। तो अब अगर कोई और काम होगा बाहर का तो वो कल ही होगा, आज तो नहीं होगा। तो इसी के साथ जनाब हमने अब बनाई है ज़बरदस्त किस्म की मच्छी। अब हम खाएंगे मच्छी, मच्छी बोले तो फ़िश। और फिर देखेंगे कि क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। तो आप भी चाय शाय पी लें, शाम का टाइम हो गया, चाय शाय पी लें, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें, हम भी ज़रा फ़िश विश खा लें, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या गेम है। अच्छा, और 2026 के साथ साथ फर्स्ट फर्स्ट 2026 से कुछ नई चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कुछ पुरानी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली चीज़ें हैं क्या, और वो कैसे आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं या करेंगी, या
किस तरीके से किस किस्म के लोगों को वो इफ़ेक्ट करेगी, उसका फ़ायदा है उसका फ़ायदा नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो बेसिकली इस तरीके से होगा, इंडिविजुअली वो हर किसी को इफ़ेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर कुछ उसका फ़र्क कोई मुझे पड़ रहा है तो वो सेम फ़र्क ही आपको भी पड़ेगा। डेफिनेटली जर्मनी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इस बात का ज़्यादा बेहतर पता होगा कि यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो वो इंडिविजुअली उसके अंदर चेंज आता है। एक जेनेरिक चीज़ पास होती है और उसके बाद वो हर किसी की टैक्स क्लास के हिसाब से उसको जो है वो इंडिविजुअली उसका फ़र्क पड़ता है। तो जी ये तो बात होगी कि 2026 के साथ साथ क्या क्या कुछ आ रहा है। बाकी जो साथ साथ आएगा वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और अभी तक तो यही है। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा भाई, अपने को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।